मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि हम अपनी शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम अगर कुछ सेल को प्रोटेक्ट करना चाहें तो क्या करें। प्रोटेक्ट सेल का ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं होता, उसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने सेल को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। नॉर्मली हमारे जो सेल होते हैं वो लॉक होते हैं और जो सेल लॉक हों उन्हीं को ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है और लॉक सेल का ये ऑप्शन डिफॉल्ट होता है हमारे पास। जब हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और इसमें मौजूद जितने भी सेल्स होते हैं वो लॉक होते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी शीट के कुछ सेल को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें अपनी शीट के बकाया तमाम सेल को अनलॉक करना पड़ता है और जितने सेल हमने प्रोटेक्ट करने हैं उनको लॉक करना पड़ता है, तो हम सेल लेवल पे प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको ऐसे ही अपनी शीट प्रोटेक्ट करके दिखाती हूँ। मैं प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे पासवर्ड दे दूंगी। मैं 000 पासवर्ड दे देती हूँ और ओके कर दूंगी। री एंटर पासवर्ड करूंगी और ओके कर दूंगी। अब मेरी ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब देखें, अगर मैं इसमें कोई एडिटिंग करना चाहूँ तो नहीं कर सकती और वो मुझे मैसेज दे रहा है द सेल आर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट। अब अगर मैं खाली एरिया पे भी कुछ लिखना चाहूँ तो फिर भी मुझे यही एरर मैसेज आ रहा है। अब अगर मैंने कुछ वर्क किया है और मेरे बाद कोई दूसरा पर्सन उसी शीट पे वर्क करना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस हिस्से पे मैंने वर्क किया है वो उस पे तो वर्क ना कर सके, लेकिन बकाया हिस्सा जहाँ पे मैंने वर्क नहीं किया हुआ वहां पे वो वर्क कर सके, तो उसके लिए मैं जस्ट उन सेल को प्रोटेक्ट करूंगी जिस पे मैंने वर्क किया हुआ है। तो उसके लिए पहले मैं अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट कर दूंगी। मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे वही पासवर्ड इंटर करके ओके करूंगी तो मेरी शीट अनप्रोटेक्ट होगी। अब आप देखें, यहाँ मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। अब अपनी पूरी शीट को प्रोटेक्ट ना करते हुए चंद सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले मैं अपनी तमाम शीट को सिलेक्ट करूंगी। तमाम शीट को सिलेक्ट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर सकती हूँ, या यहाँ पे ये जो रोज और कॉलम की हेडिंग के दरमियान में मुझे छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करूँ तो मेरी तमाम शीट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है। मैं इसे यहाँ से भी यूज कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं होम मेन्यू में आऊं और यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ भी मेरे पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है। मैं इसे होम मेन्यू में फॉर्मेट ऑप्शन से भी यूज कर सकती हूँ, या अपने सेल पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाती है। और यहाँ मेरे पास ऊपर काफी सारी हेडिंग्स हैं। यहाँ से प्रोटेक्शन वाली हेडिंग को सिलेक्ट करूं तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, लॉक्ड और हाइड। यहाँ से अगर मैं लॉक्ड पे से चेक हटा दूं तो मेरी इस वर्कशीट में मौजूद तमाम सेल अनलॉक हो जाएंगे और उसके बाद मैं उन पे प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं कर सकती। मैं इस चेक को हटा दूंगी और ओके करूंगी तो ये अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा जितने सेल को सिलेक्ट करना चाहूं उतने सेल को सिलेक्ट करके इनको लॉक कर दूंगी। अब मेरी तमाम शीट पे मौजूद सेल अनलॉक हैं और जितने हिस्से को मुझे प्रोटेक्ट करना है मुझे उनको दोबारा से लॉक करना है। तो अपने उतने एरिया को सिलेक्ट करते हुए मैं राइट क्लिक करूंगी, फॉर्मेट सेल पे आऊंगी, प्रोटेक्शन पे आकर लॉक पे दोबारा चेक लगाकर ओके कर दूंगी। अब मेरे जितने सेल सिलेक्टेड हैं वो लॉक हो चुके हैं और बकाया तमाम सेल अनलॉक हैं। अब अगर मुझे इतने सेल को प्रोटेक्ट करना है तो मैं रिव्यू टैब पे आऊंगी, प्रोटेक्ट शीट पे आऊंगी और यहाँ पासवर्ड अप्लाई कर दूंगी। मैं 000 ही पासवर्ड देकर ओके करूंगी
उसके बाद दोबारा री एंटर पासवर्ड करके ओके करूंगी तो अब मेरे इतने सेल प्रोटेक्ट हो चुके हैं। आप देखें, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो मेरे पास एरर मैसेज आ जाएगा कि ये मेरे सेल प्रोटेक्टेड है, मैं यहाँ पे वर्क नहीं कर सकती। और अगर मैं बकाया शीट पे कुछ लिखना चाहूँ तो आप देखें, मैं इस पे लिख सकती हूँ। मैं जिस सेल में कुछ भी लिखना चाह रही हूँ, लिख पा रही हूँ, मैं इस पे बकाया तमाम शीट पे वर्क कर सकती हूँ, जो भी वर्क मैं करना चाहूँ। लेकिन उतना एरिया, जितने सेल मैंने सिलेक्ट किए थे वो मेरे प्रोटेक्ट हैं, मैं वहां पे वर्क नहीं कर पाऊंगी। मैं जैसे ही इस एरिया पे वर्क करने की कोशिश करूंगी तो मुझे एरर मैसेज आ जाएगा। इस ऑप्शन से हम उतने एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं जिस पे हमने कोई वर्क किया है, ताकि कोई दूसरा पर्सन उसमें चेंजिंग ना करके हमारा काम खराब ना करे। जबकि अगर हमारे पास कोई दूसरा आकर उसी वर्कशीट पे काम करने वाला है तो वो उस एरिया पे वर्क कर सके जो कि खाली है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।